पिछले दिनों लगातार चर्चाएं बसपा उनके ज्वाइन करने की थी और अब देखिए ये गाड़ी जेल जो एरिया है उससे बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। खुद उनके बेटे उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे और अब 2 साल बाद आजम खां को जेल के बाहर आते हुए देखा जा रहा है। राजनीतिक सुगबुगाहट लगातार आजम खां को लेकर जारी है। आजम खां से बात करेंगे, सवाल करेंगे क्या उनका कहना है। और ये आजम खां की गाड़ी बाहर आती हुई इस समय जेल से दिखाई दे रही है। तो जेल में 2 साल की सजा लगातार जारी है। कई मामले, सैकड़ों मामले आजम खां के। आजम खां जी कुछ बोलेंगे आप? आजम खां जी कुछ बोलेंगे? क्या कहना है? बसपा ज्वाइन कर रहे हैं क्या? अरे सर, बसपा ज्वाइन कर रहे हैं आजम खां? आजम खां जी बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। एक बात अगर कहें, देखिए ये गाड़ी यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। आजम खां की गाड़ी, आजम खां परिजन उनके इस गाड़ी में मौजूद है। तमाम परिवार के लोग, उनके बेटे भी पीछे बैठे हुए हैं, उनके सहयोगी भी बैठे हुए हैं। और अब ये गाड़ी बाहर निकलती हुई जेल का जो एरिया है उससे, और अब तमाम जो उनके समर्थक हैं उनकी मौजूदगी में अब ये काफिला पुलिस की मौजूदगी में व्यवस्था इंतजाम करते हुए बाहर निकाला जा रहा है। 2 साल लगातार जेल में रहे और अब जेल से बाहर आजम खां निकल कर आए हैं। उनके बेटे मौजूद हैं, उनको भी ऊपर भी कई सारे मामले हैं, सजा उनको भी लेकर जारी है लगातार अलग अलग मामलों को लेकर। और अब देखिए आजम खां ठीक हमारे सामने है, फ्रेम में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आजम खां जी कुछ बोलेंगे क्या? कुछ बोलेंगे? आगे सामने बैठे आजम खां कुछ बोलेंगे आप? आजम खां जी कुछ बोलेंगे क्या? खान साहब बेटे मौजूद है उनके, अब्दुल्ला आप कुछ बोलेंगे क्या? परिजन उनके मौजूद है यहाँ पर और लगातार प्रशासन जो है व्यवस्था बनाकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों राजनीतिक सुगबुगाहट तमाम तरह की उनको लेकर चर्चाओं में थी और अब ये 2 साल के बाद आजम खान जेल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 100 से ज्यादा मामले हैं। जो विश्वविद्यालय है जौहर विश्वविद्यालय, उससे जुड़ा हुए मामले में, उससे ही जुड़े हुए कई मामलों में FIR है। और अब बाहर निकलते हुए आजम खां प्रेमाइसेस से जेल के दिखाई दे रहे हैं। समर्थक उनके सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। आप देखेंगे पुलिस ने बैरिकेडिंग करके हर तरफ से रोक रखा है लोगों को आने से। इस सड़क पर भारी पुलिस बंदोबस्त है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जिलों पे आने वाली सड़कों को रोका गया है कि इस हिस्से तक सीतापुर के ना पहुंच पाए। गाड़ियों का चलान भी किया जा रहा है। अनजान जो इस एरिया की गाड़ियां नहीं है उनके, लेकिन भारी लोगों की मौजूदगी और भीड़ के बीच में आजम खां आपको दिखाई दे रहे हैं। उनका काफिला बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से सीधे बताया जा रहा है रामपुर के लिए वो निकलेंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़कर फिर एक बार कोशिश करते हैं कि बात हो पाए उनसे आगे उनकी गाड़ी के जाने की, लेकिन प्रशासन आप देखेंगे बेहद सख्ती के संग रास्ता बनाते हुए उनके समर्थकों को एक तरफ करता हुआ जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। देखिए पुलिस बेहद सख्ती के संग आजम खान को, उनके काफिले को यहाँ से निकाल रही है और पुलिस की मौजूदगी में लगातार कोशिश ये की जा रही है कि आजम खान को जल्द से जल्द यहाँ से लेके जो प्रशासन है निकल सके। और आजम खान की गाड़ी अब देखिए फ्लाईओवर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2 साल गुजर गए जेल में और जो कुछ घटनाक्रम राजनीतिक तौर पे घटा, उनकी पत्नी ने बार बार विरोध अपना दर्ज कराया समाजवादी पार्टी को भी लेकर और समाजवादी पार्टी के जो प्रयास है उनको भी लेकर। लेकिन अब देखिए ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है और अब रामपुर के लिए बताया जा रहा है आजम खान निकल चुके हैं। तो देखिए किस तरीके की भीड़ है और इस भीड़ के बीच में भीड़ है, प्रशासन की मौजूदगी, किस तरीके से पुलिस रास्ता बनाकर यहाँ पर उनके काफिले को, उनके समर्थकों के बीच में लेके आगे बढ़ती हुई पुलिस की टीम दिखाई दे रही है। तो अजय दुबे सीतापुर से तस्वीर दिखा रहे हैं। सीतापुर जेल में आजम खान बंद थे 23 महीने, लगभग 2 साल तक सीतापुर जेल में बंद रहे और इस दौरान कई बार कोशिशें की गई कि वो जेल से बाहर आ सके। कई बार जमानत याचिका लगाई गई लेकिन हर बार याचिका खारिज हो गई। लेकिन इस बार 72 मामलों में उनको जमानत मिली है। जौहर यूनिवर्सिटी समेत कई ऐसे मामले हैं जिसमें आजम खान को जमानत मिली है। बड़ी संख्या में समर्थक आजम खान की रिहाई की जानकारी मिलने के बाद उनका इंतजार कर रहे हैं, बाहर मौजूद हैं। निकलने में गाड़ियों को, उनकी गाड़ी को भी दिक्कत हो रही है वहां पर, क्योंकि समर्थक बहुत ज्यादा हैं और हर कोई उनकी एक तस्वीर लेना चाहता है, फिर चाहे वो अपने मोबाइल में उनके साथ सेल्फी लेना हो या फिर आजम खान की रिहाई के दौरान उनका वीडियो। लेकिन आजम खान अभी मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहते। जो समर्थक वहां पर मौजूद है उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और वहां से निकल रहे हैं। जिस गाड़ी में आजम खान निकले हैं जेल से बाहर, उसमें उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके करीबी मौजूद है। जैसा कि अजय भी अभी बता रहे थे,
23 महीने यानी करीब करीब 2 साल के बाद आजम खान जेल से रिहा हुए हैं। 72 अलग अलग मामलों में आजम खान को जेल हुई थी, सजा हुई थी। इस दौरान कई बार ये प्रयास किए गए कि वो जेल से बाहर आ सकें। यहां तक कि खबरें ऐसी भी आई कि अखिलेश यादव से उनके रिश्ते इस दौरान और ज्यादा खराब होते चले गए। जितने करीबी वो उनके पिता मुलायम सिंह यादव से थे, उतनी ही ज्यादा दूरी अखिलेश यादव से बनी। और इस बीच चर्चा ये भी कि वो बीएसपी में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रिहाई की खबर सामने आने के बाद बीएसपी की ओर से सीधे ऑफर किया गया था कि आजम खान का स्वागत है बीएसपी में। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन कई ऐसी बातें कही गई थी। कई ऐसे अधिकारियों की ओर से जो जिलाधिकारी है उन्होंने कहा था कि आजम खान बसपा में आए, स्वागत है उनका। अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, क्या देख पा रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, अब रामपुर के लिए काफिला आजम खां का निकल चुका है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तमाम जो उनके समर्थक हैं, उनके जानने वाले हैं, ये लोग अब यहाँ से आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। तेज रफ्तार में पुलिस ने डांटते डपटते हुए जो लोकल सपोर्टर्स थे उनको हटाकर व्यवस्था बनाकर गाड़ी को निकाल दिया है और तेज रफ्तार में अब पूरा काफिला यहाँ से निकल चुका है। भारी पुलिस बंदोबस्त, आप देखिए किस तरीके से पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और जिस टाइम पर यह भीड़ आई थी, काफी ज्यादा विवाद उस समय देखने को मिला था। कुछ तो कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सपा के कार्यकर्ता हैं। आजम खान जी निकल गए बाहर, क्या है राय आप लोग? हाँ, बहुत खुशी की बात है। आजम खान ज्वाइन करेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी। ये तो पता नहीं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा क्या करेंगे वो। और बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए, सबके लिए। जो व्यक्ति इस पूरे लीगल डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे वो भी आ रहे हैं बाहर। जो कागज आखिरी में रह गया था, साहब आप बताइए, कागज की कार्रवाई पूरी हो गई थी? हाँ, कागजात की कार्रवाई पूरी हो गई, वो रिहा हो गए। ईश्वर का, वाहेगुरु का, अल्लाह का शुक्र है कि वो अब सकुशल 23 महीने बाद अपने घर जाएंगे। माहौल है कि बसपा ज्वाइन कर लेंगे, पूरा चिंतन इसी बात को लेकर? अरे नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, ये आपके द्वारा समाजवादी बातें हैं, आपके द्वारा बनाई हुई बातें हैं ये। आपको क्या लगता है, आप तो उनसे इतना जुड़े हुए हैं, आप उनकी लीगल पैरवी भी कर रहे हैं, उनके विचार हैं कि इस तरह के, अगर ऐसा होता है? ऐसा कोई विचार नहीं है, ये आपके विचार हैं। आप बताइए। ये संस्थापक हैं समाजवादी पार्टी के। ये समाजवादी पार्टी इन्होंने उपजाई है, समाजवादी की खेती पैदा करी है इन्होंने भाई। बहुजन समाजवादी पार्टी के एक ही विधायक उमा शंकर जी, वो तो स्वागत कर रहे हैं बसपा में उनका। भाई उनका कौन स्वागत नहीं करेगा? बीजेपी के बहुत लोग स्वागत करते हैं। ऐसे कैरेक्टर का आदमी कोई भारत में हो तो, ऐसा राजनेता हो तो, जैसे ये हैं जिन्होंने जेल में रहना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं किया। परिवार के लोगों ने भी, उनकी पत्नी ने भी सपा के तरीके को लेकर सवाल ना, उन्होंने ये कहा था हमें अल्लाह पे भरोसा है, सबको अल्लाह पे, वाहेगुरु पे भरोसा है, राम पे, सबको। आप लोगों में खुशी है कि बाहर आ गए? हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमें ऐसा लग रहा है जो अत्याचार की कड़ी थी एक बार खत्म हुई। अब यहाँ से सीधे कहाँ के लिए निकले? अब अपने घर के लिए निकले। रामपुर निकल गए? रामपुर निकल। आप बताइए, बाहर आए हैं आजम खान जी, कैसा है? खुशी का महसूस कर रहा है पूरा। चले गए, बसपा ज्वाइन कर ली है, तो सपा के कार्यकर्ता क्या कहेंगे उनसे? ऐसा नहीं है, ये सब अफवाह है, सब अफवाह है। तो देखिए, कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस है अपने नेता को लेकर। और आप देखेंगे पुलिस जो है बराबर रास्ते को खाली कर रही, क्योंकि काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। क्या करेंगे पॉलिटिकली आजम खान, इसको लेकर चर्चा है। बसपा ज्वाइन करेंगे क्या, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। लेकिन अब 23 महीने का समय गुजर गया, जिसके बाद आज जेल के बाहर आजम खान आए हैं। तो क्या ये माना जाए अजय कि अखिलेश यादव से उनकी बहुत बनती नहीं है, पिता से बड़े करीबी थे, इस वजह से जो है अब बसपा ने ऑफर किया है कि वो बसपा में आ जाएं? आ रहे हैं आपके पास, इस सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन आजम खान के बीएसपी में जाने के सवाल पर शिवपाल यादव ने क्या कहा है, ये आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह खबर झूठी है और कहा है कि समाजवादी पार्टी उनकी पूरी मदद करेगी। यानी बसपा में जाने की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वो झूठी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी आजम खान की हर मदद करेगी। आजम खान 23 महीने तक जेल में थे, आज रिहा हुए हैं। उन पर जब सवाल किया गया शिवपाल यादव से, तो क्या कह रहे हैं, सुनिए। पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। तो
तो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ये खबरें झूठी हैं, ये अफवाह है, ऐसी बातें मत फैलाएं। आजम खान की पूरी मदद करेंगे, समाजवादी पार्टी हर मदद करेगी, जो जरूरत होगी समाजवादी पार्टी की ओर से आजम खान को वो मदद पहुंचाई जाएगी। ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आजम खान या उनके परिवार की ओर से बीएसपी में जाने को लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। अभी जेल से रिहा हुए हैं, वो रामपुर जा रहे हैं। मुमकिन है कि आने वाले 1-2 दिनों में इसको लेकर कोई बात आजम खान की ओर से कही जाए। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बीएसपी अपने आप को उत्तर प्रदेश में मजबूत करना चाहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी की क्या स्थिति रही है, ये सब जानते हैं। तो अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश बीएसपी कर रही है और यही वजह है कि आजम खान को अपनी तरफ खींचने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आजम खान बीएसपी में आ जाएं। जबकि समाजवादी पार्टी का ये साफ कहना है कि आजम खान की हर मदद की जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी में जा रहे हैं, ये झूठी बातें हैं। शिवपाल यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि जो मदद होगी वो आजम खान की जाएगी। तो देखिए, आजम खान के बीएसपी में जाने के सवाल पर यहाँ पर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भी बात सामने आई थी कि पहले अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में तल्खी हुई थी। जब लोकसभा चुनाव होने थे उस समय सीट को लेकर इन दोनों के बीच में तल्खी देखी गई थी, क्योंकि आजम खान जिन्होंने कहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने उनकी इस मंशा को ठुकरा दिया था और उसके बाद से दोनों में तल्खी देखी जा रही थी। अब जेल से चूंकि बाहर आए हैं आजम खान, तो ऐसे में देखना होगा कि नई सियासी पारी वो क्या खेलते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए आजम खान के समर्थक भारी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन शिवपाल यादव उन्होंने बीएसपी में जाने के सवाल पर कहा है कि बीएसपी में नहीं जाने वाले हैं आजम खान। बीएसपी में जाने वाली खबर पूरी तरीके से झूठी है।